हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी कोई गलत चीज़ है? इस दुनिया में ना हर चीज़ नेचुरल है, जो भी चीज़ हो रही है सब कुछ नेचुरल है, बिकॉज वो चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। लेकिन उसी में मर्डर भी आता है, वो दुनिया में हो रहा है, वो नेचर का पार्ट है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो हम लोगों को सफरिंग कॉज करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है, वो हमारे नज़दीक है या हमसे दूर है। अब मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दो लड़कियां हैं या दो लड़के हैं, आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो एक दूसरे को लाइफ पार्टनर मानने को तैयार है, तो इसमें तीसरा कोई और नहीं आ सकता, ये उन दोनों की चॉइस है। अगर तीसरा ये बोलता है कि ये गलत है, ये परवर्जन है, ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो उन दोनों की रिलेशनशिप के नज़दीक नहीं है, वो उसको महसूस नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई इंसान ये कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज वो उन फीलिंग्स को नहीं महसूस कर पा रहा है जो दो होमोसेक्सुअल लोग महसूस कर रहे हैं। का ये मतलब नहीं है कि वो गलत है या सही है। हम गलत और सही इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारे अंदर में से ही कहीं ना कहीं दुविधा होती है, डाउट होता है। और डाउट इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में जो 7 अरब लोग हैं, जो इंसान हैं, उसमें से ज्यादातर लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं। ज्यादातर लोग 7 अरब में से शायद 6 अरब से ज्यादा लोग हेट्रोसेक्सुअल हैं। अभी भी बहुत कम मात्रा है होमोसेक्सुअल लोगों की, इसीलिए इसको नेचुरल नहीं माना जा रहा है और कोई चीज नहीं है। जब हम ये पूछते हैं कोई चीज परवर्जन है या नहीं है, उससे ज्यादा सही सवाल ये होगा क्या वो चीज मेरे पास है या नहीं है। मान लीजिए मैं, अगर मुझे होमोसेक्सुअलिटी अच्छी लगती है, मैं आदमी हूं, मुझे एक आदमी अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए सही है, मैं उसको फॉलो करूं, मैं उसको जीऊं। मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि ओवरऑल दुनिया इसको क्या मानती है, आशीष सर इसको क्या मानते हैं या सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मानता है। उसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका अंदाजा है कि बच्चे इस तरह से कुछ कर करके होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं या जा गए होंगे, ये उनका अंदाजा है। हर चीज का लोग कॉज खोजते हैं। भाई हर आदमी, अगर कोई आदमी किसी चीज को ऑफ नेचर मानेगा, अननेचुरल मानेगा, तो उसका कॉज खोजेगा। नेचुरल चीजों का कॉज नहीं खोजते हम लोग। जो भी उन्होंने कहा है उस टीचर ने कि ये भाई परवर्जन है, वो इसलिए बिकॉज वो इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं कि ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। फिर से मैं कहूंगा, इस क्वेश्चन में कोई भी चीज को सही या गलत साबित करने के क्वेश्चन में हम ये मिस कर जाते हैं कि क्या मैं उसके साथ आइडेंटिफाई करता हूं या नहीं करता हूं। जैसे ये सवाल अभी तक हमारे यहां ऑलमोस्ट काफी लोगों ने ज्वाइन किया एसपीएमटी, उसमें से पहला बंदा ये पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों वो मास्टर कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी अननेचुरल है या परवर्जन है। तो ये सवाल होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारे अपने बारे में है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज, आई वॉन्ट इट टू बी राइट और नेचुरल। उंगलीमार बुद्ध के साधु थे, लेकिन उसके पहले वो एक डाकू थे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पहले डाकू थे, उसके बाद अब तुम मॉन्क बन जाओ और तुम सच्चाई के रास्ते पे चलो। तो क्या वो पहले गलत थे, बाद में सही थे, बाद में गलत थे, पहले सही थे? वो पूरी चीज में सही गलत क्या था? देखिए, पूरी चीज में जो अंत सही हुआ, वो आदमी फ्री हो गया अपनी सफरिंग से। अगर कोई आदमी होमोसेक्सुअलिटी करके सफर कर रहा है तो उसके लिए वो गलत है। कोई आदमी हेटेरोसेक्सुअलिटी में सफर कर रहा है तो उसके लिए गलत है। आज के, मान लीजिए आज से 100 साल बाद होमोसेक्सुअलिटी मेन स्ट्रीम हो जाए और हेटेरोसेक्सुअलिटी कम हो जाए, तब लोग हेटेरोसेक्सुअलिटी को लोग गलत बोलेंगे। हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सवाल आपका है, ये होमोसेक्सुअलिटी का नहीं है, ये सवाल आपका है कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर आप होमोसेक्सुअल नहीं भी हैं तो कम से कम आपको ये आइडिया कंफर्टेबल लगता है कि दो लोग एक ही सेक्स के एक दूसरे से प्यार करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले एक लड़का मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए। उसने मुझसे कहा, सर मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है कि हम 3 लोग एक साथ सेक्स कर सकते हैं। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि एक और लड़का है या एक और लड़की है और हम तीनों एक साथ सेक्स कर सकते हैं। तो ये नेचुरल है कि अननेचुरल है, परवर्जन है कि क्या है? लेकिन इसमें तो भाई दोनों हैं, होमोसेक्सुअलिटी भी है और हेटेरोसेक्सुअलिटी भी है, तो अननेचुरल कैसे है? बट ये चीज आपके आइडिया से मैच नहीं करता।
तो जो चीज हमारे आइडिया से मैच करती है, हमको लगता है वो ठीक है, वो नेचुरल है। इट इज योर ओन माइंड हाउ यू अग्री और डिसअग्री विद समथिंग। एंड जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हो, जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे आप भी पहले जिस चीज को सही मानते थे, शायद उसको बाद में गलत, और गलत को सही मानना शुरू कर दो। जैसे उंगली मारने पहले लोगों को मारना सही समझा और बाद में मार खाना सही समझा। Questions are never about something else or somebody else or some ideals. Questions are always about ourselves. दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेजॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज की जानकारी एक साथ ले लीजिए।